कभी अचानक रात में टांग में झटका लगता है, चलते चलते पैर कांपते हैं या थरथराते हैं, या बिना वजह पैर सुन पड़ जाते हैं, तो ये किसी मामूली थकावट का असर नहीं है। ये उस एक विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है जिसकी वजह से लकवा तक हो सकता है। इस विटामिन का नाम है विटामिन B12 और 60 की उम्र के बाद इसकी कमी भारत के 80% बुजुर्गों में पाई गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि 199 रुपए वाली मेरी ये ई बुक अभी सिर्फ 47 रुपए में मिल रही है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए है। अगर आपके पैर जवाब दे रहे हैं तो देरी मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डाउनलोड कीजिए, बार बार आराम पाइए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आइए, NCBI और हार्वर्ड हेल्थ जैसी संस्थाओं ने इसकी गंभीरता को लेकर चेतावनी दी है और आज हम आपको बताएंगे इसकी कमी कैसे आपकी टांगों की नसों को धीरे धीरे बंद कर रही है। विटामिन B12 की कमी बुजुर्गों में क्यों होती है? 60 के बाद हमारा पाचन तंत्र कमजोर हो जाता है। B12 एक ऐसा विटामिन है जो फूड से नहीं सीधे खून में नहीं जाता। इसके लिए पेट में इंट्रिंसिक फैक्टर नाम का एक प्रोटीन बनना चाहिए, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ ये प्रोटीन बनना बंद हो जाता है। यानी आप खाना तो खा रहे हैं, लेकिन B12 आपके खून में नहीं पहुंच रहा और फिर धीरे धीरे ये दुष्चक्र शुरू होता है। नसें कमजोर, मांसपेशियां ढीली, चलना मुश्किल और अंत में लकवा जैसी स्थिति। NIH और एम्स क्या कहते हैं? NIH, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मुताबिक B12 की कमी से नसों का इंसुलेशन खत्म होता है, जिससे न्यूरल सिग्नल्स ब्रेक होने लगते हैं, यानी पैर दिमाग से जुड़ाव खोने लगते हैं, मोटर कंट्रोल कमजोर और धीरे धीरे पेरिफेरल न्यूरोपैथी नाम की बीमारी शुरू हो जाती है। एम्स दिल्ली के डॉक्टरों ने भी अपनी रिपोर्ट में बताया 60 से ऊपर के 10 में से 7 बुजुर्गों में B12 की कमी के कारण पैर सुन्न होने, जलन या पिन निडल जैसा चुभन का अनुभव देखा गया है। सबसे पहले पहचानिए ये 7 खतरनाक लक्षण। 1. पैरों का सुन्न हो जाना। 2. चलने में लड़खड़ाहट। 3. रात को पैरों में जलन। 4. मांसपेशियों का सिकुड़ना। 5. पैरों में झटके या कंपन। 6. चक्कर आना या संतुलन बिगड़ना। 7. बार बार गिर जाना या स्टम्बल करना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण है तो ये शरीर का अलार्म है। B12 अब खतरनाक स्तर तक गिर चुका है। क्या हो सकता है आगे? इसकी अनदेखी से सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन SCD नाम की बीमारी होती है। ये दिमाग की नसों और रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है और अगर समय रहते इसे रोका ना जाए तो इरिवर्सिबल पैरालिसिस यानी हमेशा के लिए लकवा तक हो सकता है। तुरंत करवाएं ये टेस्ट। 1. सीरम विटामिन B12 टेस्ट। सामान्य रेंज 200-900 pg/ml, लेकिन 400 से नीचे होने पर लक्षण शुरू हो सकते हैं। 2. होमोसिस्टीन टेस्ट। अगर ये 15 mol/L से ज्यादा हो तो B12 की कमी तय है। 3. मिथिलमेलोनिक एसिड MMA। ये शरीर में न्यूरल डैमेज का संकेत देता है। MMA का बढ़ा स्तर गंभीर न्यूरो डिफिशियंसी। सबसे जल्दी असर दिखाने वाले 5 फूड्स। अगर आपके टेस्ट में कमी निकले तो सबसे पहले डाइट सुधारिए। 1. पनीर 100 ग्राम में 1 mcg तक B12। रोज सुबह के नाश्ते में 50 से 100 ग्राम जरूरी है। 2. दूध और दही। रोज 1 गिलास गाय का दूध और 1 कटोरी दही दोपहर में। 3. अंडा 1 अंडे में 0.6 mcg। उबला अंडा या भुर्जी सबसे असरदार। 4. मछली, टूना, मैकेरल, सालमन 100 ग्राम में 2.5 से 5 mcg B12। सप्ताह में 2-3 बार जरूरी। 5. चिकन लिवर B12 का पावर हाउस, लेकिन डॉक्टर की सलाह से ही ले। शाकाहारी है तो कैसे भरे B12? B12 मुख्य रूप से नॉनवेज और डेयरी में होता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो 1. फोर्टिफाइड फूड्स जैसे सोया मिल्क, ब्रेड्स, ओट्स। जो कंपनियां इनमें B12 मिलाती हैं जैसे नेस्टल, केलॉग्स, अमूल। 2. B12 सप्लीमेंट्स, टैबलेट या डिस्पर्सिबल फॉर्म में 1000 mcg हफ्ते में 2-3 बार लें, डॉक्टर से पूछकर। 3. B12 इंजेक्शन। अगर कमी बहुत ज्यादा है
तो डॉक्टर B12 इंजेक्शन देंगे, जिससे सीधे खून में अवशोषण होता है। क्या सिर्फ सप्लीमेंट काफी है? नहीं, B12 अकेले काम नहीं करता। इसके साथ आपको चाहिए विटामिन B6, जो B12 को एक्टिव रूप देता है, फॉलिक एसिड, B9, जो न्यूरल हीलिंग में मदद करता है, आयरन, ताकि मसल्स को भरपूर ऑक्सीजन मिले। इसलिए मल्टीविटामिन लेना बेहतर होता है जिसमें ये सारे कॉम्बिनेशन हो। चलने फिरने में तकलीफ? ये एक्सरसाइज करें। 1. एंकल पंपिंग, बिस्तर पर लेटकर पंजा ऊपर नीचे करें 30 सेकंड। 2. हील टू वॉक, घर के एक कोने से दूसरे तक एडियों पर चलें 2 मिनट। 3. लेग स्ट्रेचिंग, टांग सीधी करके पंजा अपनी ओर खींचे 10 बार। 4. वॉल सपोर्ट स्क्वाट, दीवार से सहारा लेकर आधा बैठें 5 बार। 5. फुट रोटेशन, टखनों को घड़ी की दिशा में और फिर उल्टी दिशा में घुमाएं। इन सभी व्यायामों से नसों में ब्लड फ्लो बढ़ेगा और B12 का असर जल्दी दिखेगा। 3 सबसे आम गलतियां जो लोग करते हैं। 1. B12 की दवा बंद कर देना जब लक्षण कम हो जाएं। ऐसा न करें, न्यूरल डैमेज रुकना चाहिए, सिर्फ लक्षण नहीं। 2. सिर्फ ब्लड टेस्ट रिपोर्ट देखकर संतुष्ट हो जाना। रिपोर्ट नॉर्मल हो सकती है, लेकिन शरीर में सेलुलर स्तर पर नुकसान चल रहा होता है, इसलिए लक्षणों को भी गंभीरता से लें। 3. कैल्शियम या आयरन की दवा के साथ B12 लेना, ये आपस में अवशोषण को रोकते हैं। समय अलग रखें, B12 सुबह, बाकी शाम में। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे नए YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नया चैनल पूरी तरह से आपकी सेहत, एनर्जी और लंबी उम्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है, जहां आपको मिलेंगे और भी ज्यादा असरदार टिप्स, गहराई से रिसर्च की गई जानकारियां और आपके सवालों के जवाब। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है और पहले पिन किए गए कमेंट में भी दिया गया है। अभी जाएं, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें, ताकि अगला वीडियो आप मिस न करें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। मिलते हैं नए चैनल पर। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कब तक ठीक होगा? अगर आपने शुरुआत में पकड़ लिया और सप्लीमेंट या इंजेक्शन शुरू कर दिया तो 3-6 महीने में असर दिखेगा। लेकिन अगर बहुत देर हो गई तो डैमेज स्थायी हो सकता है। इसलिए हर 6 महीने में एक बार B12 टेस्ट कराना 60 की उम्र के बाद जरूरी है। जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर या ECG कराते हैं, वैसे ही B12 टेस्ट भी नियमित करें। अब एक सवाल, मान लीजिए एक बुजुर्ग रोज दूध, दही, पनीर खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन और कमजोरी है। ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर, तुरंत B12 टेस्ट करवाएं, क्योंकि उम्र के साथ शरीर का अवशोषण कमजोर हो जाता है। खाना खा लेने से जरूरी नहीं कि पोषण मिल ही जाए। B12 की कमी सिर्फ पैरों की तकलीफ नहीं है, ये धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी की स्वतंत्रता छीन सकती है। पहले चलने में परेशानी, फिर व्हीलचेयर, फिर बिस्तर, और अफसोस की बात यह कि ये सब रोका जा सकता है सिर्फ एक साधारण टेस्ट और सही इलाज से। तो आज ही अपने किसी भी नजदीकी लैब में जाकर विटामिन B12 का टेस्ट कराएं, और अगर कोई लक्षण दिख रहा हो तो इसे हल्के में बिल्कुल न लें। और हां, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई पुस्तक खरीदना न भूलें।